हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी विधान से पाठ बेजुबान का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ सके। चलिए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस पाठ का नाम बेजुबान कितना उचित है, अपने विचार लिखिए। तो पाठ का नाम जो है बेजुबान रखा गया है, तो ये जो है कितना उचित है आपको अपने विचार बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बस्तर के वनवासी चुप रहते हैं क्योंकि उनकी भाषा कोई नहीं समझता ही नहीं। उन्हें भय रहता है कि कोई उनकी भाषा से नाराज न हो जाए, तो इनको जो है मौन रहना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय बोलने के। वे अति आधुनिकता से भयभीत रहते हैं। वे अपना क्षेत्र, अपना खेत, अपना जंगल छोड़ करके जाना नहीं चाहते। तो ये जो है अपने खेतों, अपने जंगलों को छोड़ करके नहीं जाना चाहते, इसलिए कृत्रिमता से दूर रहने के लिए भी वो जो है क्या करते हैं, चुप रहते हैं। चुप रहने में ही अपना इस समझते हैं, बोलने का अर्थ है कुचक्र में फंसना होता है, ऐसा मान करके वे मौन रहना ही पसंद करते हैं। तो ये लोग क्या समझते हैं कि यदि हम बोलेंगे तो हम कुचक्र में फंस जाएंगे, इसी कारण से जो है मौन ही रहना पसंद करते हैं, चुप रहना ही पसंद करते हैं और इसको अपना हित ही समझते हैं, चुप रहने को। अतः पाठ का नाम बेजुबान बिल्कुल उचित और सार्थक है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है, हरे रंग का यह तोता, लेखक को पाठ की यह बात समझ में क्यों नहीं आई थी, समूह में चर्चा करके लिखिए। तो हमने पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि लेखक की जो बात है वो समझ में नहीं आती, तो क्यों नहीं आती इसी को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, हरे रंग का यह तोता, लेखक को पाठ की यह बात समझ में नहीं आई थी। तो इसका कारण यह था कि आदिवासी को स्कूल में भर्ती कराने के बाद भी वह स्कूल नहीं जाता था। उसको नहीं मालूम था कि तोता किसे कहते हैं, क्योंकि तोता को वे क्षेत्रीय बोली में क्या बोलते थे, रूपा कहते थे। मतलब जो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, तोता को क्या बोलते थे, रूपा कहते थे। अर्थात हरे रंग का है यह तोता का मतलब आदिवासी स्वयं भी नहीं जानता था। और जब वो जो आदिवासी है इसके बारे में लेखक को बताता है, तब लेखक को भी जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती। तो ये लोग क्या बोलते हैं, तोता को वहां पर रूपा कहते थे और इस कारण से जो आदिवासी है वो स्वयं भी इस बात को नहीं समझ पाता। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है, धान कोई बेचने के लिए होता है, लेखक द्वारा ऐसा कहे जाने के पीछे क्या कारण होंगे, कल्पना करके लिखिए। तो प्रश्न देखिए कि धान कोई बेचने के लिए होता है, तो लेखक ऐसा क्यों कहता है, इसके पीछे क्या कारण होंगे, इसी को आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धान बेचने के लिए होता है। लेखक द्वारा ऐसा कहे जाने के पीछे कारण यह है कि आदिवासी लोग जो है चावल, तंबाकू और सरसों की खेती करते हैं। इसमें से वे किसी भी चीज को बेचते नहीं, अपितु उसका स्वयं क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चावल, तंबाकू, सरसों इत्यादि की जो है खेती करते हैं, लेकिन वो जो है किसी भी चीज को बेचते नहीं है, बल्कि स्वयं ही इसका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, स्वयं ही इसका उपयोग करते हैं। तो इसी कारण से लेखक कहता है कि धान कोई बेचने के लिए होता है क्या। फिर चौथा प्रश्न है, आमतौर पर सड़कों का विकास अर्थात पहुंच मार्ग का निर्माण जो है विकास का प्रतीक माना जाता है, किंतु वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से लेखक को यह कहना पड़ा कि सड़क क्या आई, हमारी तो मुसीबत आ गई। यहाँ पर लेखक यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़कों को जो है हम विकास का जो है प्रतीक मानते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि सड़क क्या आई, हमारी मुसीबत आ गई। तो लेखक कौन से कारणों से ऐसा कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदिवासी समाज गांव में सड़क बन जाने से नाखुश था, क्योंकि पहले गांव में रहते थे, शहर से दूर थे, आता जाता नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर झंझट नहीं था। मतलब जब सड़कें नहीं बनी थी तो इनके गांव में कोई भी नहीं आते जाते थे। अब सड़क बन जाने से मोटर आती है, ट्रक आती है, पाँ पैं होती है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर आवाजें होती है, मोटर गाड़ियां आती जाती रहती है। लड़के लड़कियां डर से भाग जाते हैं, जो छोटे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो इनके डरों से जो है इधर उधर भाग जाते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, साहब आते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, पैसा लाते हैं, शराब लाते हैं, देते पीते हैं और पिलाते भी हैं। ऐसे ही इनके गांव में क्या बनी, सड़कें बनी, तो बहुत बड़े बड़े जो अफसर हैं, जो साहब लोग हैं, वो आते हैं, पैसा भी लाते हैं इनके लिए, शराब भी पीते भी हैं, खुद भी पिलाते हैं और भी हैं। इस प्रकार साहब लोग जो है संस्कृति, सभ्यता और स्वाभाविकता को क्या कर रहे हैं, नष्ट करने में तुले हुए हैं। तो जो आदिवासियों की जो संस्कृति, जो सभ्यता है, उनको यहाँ पर नष्ट करने में ये लोग तुले हुए हैं। आदिवासी अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते तथा सभ्यता में परिवर्तन नहीं चाहते। तो ये लोग जिस प्रकार रहते आए हैं उसी प्रकार ये जो है रहना चाहते हैं, लेकिन इनको जो है इनकी जो सभ्यता है उसको यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है और परिवर्तन भी ये जो है नहीं करना चाहती, इसलिए वे बाहर के साहब लोगों को गांव में आना पसंद नहीं करते। बाहर से जितने भी लोग आते हैं
उनके जो है आना इनका पसंद नहीं करते। अतः आदिवासियों की जुबान को प्रस्तुत करते हुए लेखक कहते हैं कि सड़क क्या आई हमारी तो मुसीबत ही आ गई। तो आदिवासियों की जो बोली है उसको प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सड़क क्या आई हमारी मुसीबत आ गई। मतलब आदिवासियों को जो है बाहर के लोगों से ज्यादा उनका गांव में आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता। फिर प्रश्न 5 है, आदिवासी संस्कृति में मद्य पीने का प्रचलन है। खुशी मनाने में मनोरंजन के लिए वे नाचते भी हैं, पर शहर के लड़कों द्वारा मद्य पाने में नाचने को लेखक ने बुरा कहा है। मतलब जो आदिवासी संस्कृति वहाँ मद्यपान मतलब जो शराब पीने का क्या है प्रचलन होता है। खुशी मनाने के लिए मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं, लेकिन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो शहर के लड़के मद्यपान और नाचते गाते हैं उसको लेखक बुरा कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासी संस्कृति में मद्य पीने का रिवाज है। खुशी मनाने एवं मनोरंजन के लिए वे नाचते भी हैं, पर शहर के लड़कों द्वारा ऐसा करने एवं नाचने को जो है लेखक क्या कहते हैं बुरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आदिवासी मद्य तो पीते हैं, यह उनकी संस्कृति है, लेकिन वे अपने माता पिता के सामने कभी मद्यपान नहीं करते। मतलब जो आदिवासी जो लोग हैं वो पीते तो है लेकिन उनकी संस्कृति में भी है, लेकिन क्या हो गया है कि वे अपने माता पिता के सामने कभी भी मद्यपान नहीं करते। साथ ही साथ वे शादी ब्याह मड़ाई मेले तीज त्योहार और अन्य अवसर पर ही नाच गान करते हैं। कभी कोई भी जो अवसर है कोई भी तीज त्योहार है उसी समय ये लोग क्या करते हैं नाच गान करते हैं। लेकिन आज के शहर के लड़के मौके बेमौके नाच गान करते रहते हैं और मद पीते हैं, वो भी अपने माता पिता के सामने। तो आजकल क्या हो गया है कि जो लड़के हैं वो कुछ भी मतलब मौके बेमौके क्या करते रहते हैं नाच गान करते रहते हैं, हुल्लड़बाजी करते रहते हैं। तो इन्हीं कारणों से जो है क्या किया गया है, इसको जो लेखक है वो बुरा कहते हैं। फिर प्रश्न 6 है, आदिवासियों को विकास के नाम पर उनकी जमीन से बेदखल करना कितना न्यायसंगत है? आपस में विमर्श करके लिखिए। आदिवासियों को जो है विकास के नाम पर से उनकी जमीनों से उनकी जगह से उनको हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, तो ये कितना न्यायसंगत है? आपको विचार करके लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासियों को विकास के नाम पर उनकी जमीन से बेदखल करना बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। बिल्कुल ये जो है उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। ये जो जमीन है उनके पूर्वजों की है, पीढ़ी दर पीढ़ी से यह जंगल और जमीन उनका घर है। आदिवासी लोगों का जो जंगल है जमीन है ये उन्हीं का घर है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है रहते आए हैं। और ये जो जमीन है ये जो जंगल है उनके पूर्वजों की है। आदिवासी अपनी जमीन और जंगल के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो है यहाँ पर रहते हैं जंगलों में, उनको जो है पूजा भी जाता है और उन्हें जंगल में कभी डर भी नहीं लगता। जंगल को बस्तर के आदिवासी माटी देव मानते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जंगल उन्हें फल देता है। जंगल आदिवासियों के छिपने का क्या होता है महत्वपूर्ण स्थान होता है, मतलब उनका घर ही है एक प्रकार से। इन्हीं जंगलों में आदिवासियों की प्रेम गाथाएं पुष्पित प्रफुल्लित होती है। तो जंगल जमीन उनका घर है और यहाँ से उनको जो है हटाना बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। प्रश्न 7 है, जंगल में आदिवासियों को डर नहीं लगता और बड़े बड़े ट्रक मोटरों से शहरवासियों के डर नहीं लगता, ऐसा क्यों है? समूह में चर्चा करके लिखिए। क्या पूछा जा रहा है कि जंगल में जो है आदिवासियों को डर नहीं लगता और शहर में जो है बड़े बड़े ट्रक मोटर गाड़ियों से वहां के जो शहरवासी हैं उनको डर नहीं लगता, तो ऐसा क्यों है आपको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, जंगल में आदिवासियों को डर नहीं लगता क्योंकि आदिवासी जंगल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं जंगल की रक्षा करते हैं, उनको देव मान करके उनकी पूजा भी करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से जंगल उनका ही क्या है घर रहा है। वे जंगल के हर एक पेड़ को पहचानते हुए बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाते हैं, मतलब सारे जंगल इनके लिए जो है बिना डरे वहां पर घूमते रहते हैं। जंगल पर वे अपना स्वामित्व अधिकार भी समझते हैं। ये पूरे जंगल जो है उन्हीं का होता है। जंगल को बस्तर के आदिवासी जो है माटी देव मानते हैं और उनकी पूजा भी किया जाता है। जबकि बड़े बड़े ट्रक मोटर से शहरवासियों को डर नहीं लगता क्योंकि ये ट्रक कार मोटरसाइकिल और अन्य वाहन शहरी लोगों के जीवन का भिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या है जो शहर के लोग हैं उनको ट्रक मोटर गाड़ी इन सारी चीजों से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये भी उनके जीवन का एक ही हिस्सा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इन वाहनों का उपयोग होता है और इन वाहनों के उपयोग से आवागमन अत्यंत क्या हो जाता है सरल हो जाता है। जो भी हम मोटरसाइकिल कार ट्रक की सारी जो है मोटर कार ये सारी जो है चीजें उपयोग करते हैं उससे हमारा जो यात्रा है वो बिल्कुल क्या हो जाता है सरल हो जाता है। और शहरवासी इन वाहनों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इसके बिना हम जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक प्रकार से जो आदिवासी हैं वो भी अपने जंगल के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। फिर 8वां प्रश्न है, पाठ में उद्धृत निम्नांकित पंक्तियों के अंतर्निहित भाव स्पष्ट करने हैं। जो पंक्तियां दी गई हैं उनके आपको भाव स्पष्ट यहाँ पर करने हैं। पहला है, आदमी से डर लगता है जंगल से नहीं। मतलब क्या बोला गया है, आदमी से डर लगता है लेकिन जंगल से डर नहीं लगता। तो ऐसा आपको इसके अंदर जो छिपे जो भाव है उसको आपको बताने हैं।
उत्तर हो जाएगा आदमी से डर लगता है, जंगल से नहीं। इसका असर यह है कि आदिवासी लोग शहरी को देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जो आदिवासी लोग हैं, जो शहरी जो लोग होते हैं, उनको देख करके घबरा जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। जो बाहरी लोग हैं उनको, उन्हें लगता था कि न जाने लोग उनकी भाषा समझ पाएंगे और नहीं उनसे नाराज हो जाएंगे। तो उनको क्या लगता है कि ये लोग हमारे को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, हमारे भाषा को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या उनसे नाराज हो जाएंगे क्या, ऐसा करके। जबकि आदिवासियों को जंगल से घर लगा होता है, वे जंगल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उन्हें जंगल से कभी डर नहीं लगता। उनको भले ही इंसान से डर लगता है, लेकिन जंगल उनका ही क्या होता है, घर होते हैं। उनको जंगल से बहुत ज्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है, और जंगल के बिना उनके जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। इस कारण से उनको जंगल में डर नहीं लगता। फिर दूसरा है, हम तो यही मरेंगे नहीं हटेंगे। ऐसा क्यों कहा गया, इसका क्या भाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम तो यही मरेंगे नहीं हटेंगे। इसका आशय है कि आदिवासी जंगलों में और अपनी जमीन में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। अपने जंगल में, अपने जमीन में ही वो जो है रहना चाहते हैं। ये जंगल ही अपने सुख दुख के साथी है, अतः वे अपने स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। मतलब वो जो है अपने जंगल, अपने जमीन को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहती, यही उनके सुख दुख का साथी है। सरकार द्वारा विकास के नाम पर उनको हटाने पर भी वे नहीं हटना चाहते, और वे अपनी जमीन पर ही मरना चाहते हैं। सरकार विकास के नाम पर उनको हटाना चाहती है, फिर भी आदिवासी लोग जो है हटना नहीं चाहते, वो जो है अपने जमीन और जंगल में ही रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। 9वां प्रश्न है, आदिवासियों के रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली आदि पर जानकारी एकत्र कर लिखिए। आपको जो है उनके रीति रिवाज, खान पान, उनकी जीवन शैली, इन सब पर जानकारी एकत्र करके लिखना है। उत्तर हो जाएगा, आदिवासी जंगल में निवास करते हैं, उनकी जाति मुरिया है। भाषा हल्बी है, जंगल और वहां की भूमि उनकी क्या है, माता है, उनकी पूजा की जाती है। पत्थरों से मृतकों की स्मृति चिन्ह बनाते हैं, जिसे वे गाता कल्क कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, गाता कल्क कहा जाता है। मतलब जो मृतकों का स्मृति चिन्ह पत्थरों पर वो जो है बनाते हैं। जब सभी आदिवासियों को एकत्रित करना हो तो वे आम तथा मिर्च की डंगाल घुमा करके संकेत देते हैं। उनको क्या होता है, जब एकत्रित करना होता है तो क्या करते हैं, आम और जो मिर्ची के जो डंगाल है उसमें घुमा करके संकेत दिया जाता है। वे पट्टी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, चावल, तंबाकू और सरसों की जो है खेती करते हैं। रीलो नृत्य और कक्षाड़ तथा कक्षाड़ ये जो है नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। शराब पीते और मस्त रहते हैं। छोटा मकान होता है, उन्हें दरवाजे नहीं होते, धान नहीं बेचते और सीमित साधन में गुजारा करते हैं। शहर के छड़ कपट से जो है पूरी तरह से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार इनकी रीति रिवाज और जीवन शैली होती है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।